everyone, welcome to my channel and here is another video and let me tell you मेरा टेस्ट प्लानर आ गया है। वैसे तो प्लानर हमें मिल गया था शुरू में ही बट हमारा पेज चेंज होने की वजह से एक नया प्लानर आया है। मैं आपको दिखाती हूँ एंड उस हिसाब से हमारा अभी पेपर होने वाला है। टुडे इज़ 22 जून एंड 27 से 2 जुलाई के बीच में मेरा पेपर है। यूनिट एंड मेजरमेंट मेरा कंप्लीट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट है, यूनिट एंड मेजरमेंट में सब कुछ कंप्लीट है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मुझे करना है लेवल 2 का असाइनमेंट, मतलब जो चल रहा है अभी ख़त्म करना है। एंड देन बॉटनी पे आते हैं तो बॉटनी में ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। ओके एंड देन इसके बाद जूलॉजी में हमारा ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल एंड एनिमल, मतलब पहला चैप्टर कब का कंप्लीट हो चुका है, बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है। सो अब मुझे ये फिर से रिवाइज करना है। सो अभी के लिए मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। सो अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्लानर मुझे यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने की ज़रूरत है बट द थिंग इज़ कि मेरे कोचिंग में चल रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इसकी वजह से मेरा जो मतलब जितना भी हो रहा है, जैसे आज हम रिलेटिव वेलोसिटी शुरू कर चुके हैं विच इज़ दी लास्ट टॉपिक। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने खुद भी पढ़ लिया था, मैंने वीडियो डाला भी है, यू कैन सी इफ़ यू वांट। एंड या उसके बाद आज हमारे कोचिंग में रिलेटिव वेलोसिटी शुरू हो गया है। सो ये दिस इज़ दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो मुझे इस टॉपिक को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा एंड दैट इज़ वाई मेरा सारा कुछ हो गया था, एक्सरसाइज एंड ऑल। मेरा असाइनमेंट चल रहा था एंड असाइनमेंट के बाद से मेरे को कंप्लीट करना है। सो आई थिंक आई शुड डू दिस फर्स्ट एंड देन, बिकॉज यूनिट एंड मेजरमेंट की प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है, चैप्टर कोचिंग में चलता है, मैं उसके साथ साथ ही असाइनमेंट एंड ऑल करती हूँ, बट स्टिल यूनिट एंड मेजरमेंट फिर से मुझे को करना पड़ेगा। सो ठीक है, करते हैं। सो इट्स करेंटली 12:30 एंड मैं असाइनमेंट कर रही थी जिसको 2 आवर्स हो चुके हैं एंड अब मैं फ़िज़िक्स को बंद करूँगी। एंड असाइनमेंट में मेरा सेक्शन ए का ग्राफ से पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उतने हो चुके हैं। तो ग्राफ से पहले के जो भी क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं एंड ग्राफ से मतलब क्वेश्चन 40 तक हो चुका है। 41 से मेरे को करना है, जो मैं अभी नहीं बाद में करूँगी, मतलब कल करूँगी। नाउ मतलब आई हैव कम्प्लीटेड माई न्यूमेरिकल वर्क, नहीं तो मेरा दिमाग नहीं चलने वाला है इसके ज़्यादा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू माई जूलॉजी में हमारा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था मेरा टेस्ट शेड्यूल क्या है, ये शेड्यूल। एंड इसके हिसाब से मेरा जूलॉजी में आ रहा है एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर। तो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर को हुए मेरे कोचिंग में काफ़ी टाइम हो चुका है, स्कूल तो अभी स्टार्ट हुआ है। सो दैट इज़ वाई उस चैप्टर को मुझे करना है एंड मतलब रिविजन करना है। पढ़ा तो मैंने रखा है एंड इससे पहले वाले में मेरे फुल मार्क्स आए थे, इसमें 60 आउट ऑफ 60 आए थे, कोचिंग की बात कर रही हूँ। एंड इसका ही मेरे को रिविज़न करना है, सो मैं इसका रिविज़न करूँगी। एंड अभी तो मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया, मतलब 10 मिनट का। एंड फ्रॉम 12:40 ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट एनिमल टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू को रिवाइज करके I will go to sleep. So okay, let's do this. So here my break is over and break में मैं क्या ही कर सकती हूँ, पानी एंड ऑल पी लिया मैंने and I'm relaxed. And now let me tell you कि एनिमल टिश्यू भी पूरा नहीं आ रहा है, टॉपिक आ रहे हैं, 2 टॉपिक आ रहे हैं, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू नहीं आ रहा, और फ्रॉग एंड ऑल का स्ट्रक्चर हमें इसमें नहीं कराया है। सो मेरे को मस्कुलर टिश्यू से भी मैं रिवाइज कर लूँगी वैसे तो, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्स्टली आई हैव टू डू दी एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, सो लेट मी शो यू। सो दीज आर, देखिए एपिथेलियल टिश्यू नोट्स एंड इतना है एपिथेलियल और कनेक्टिव मिला के। यहाँ पे कनेक्टिव ख़त्म हो रहा है एंड यहाँ पे मस्कुलर शुरू हो रहा है, तो इतना तो मेरे को कंपल्सरी करना ही करना है, बाकी मैं बाद में कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बिकॉज ऑफ it's too much work for us guys. So it's currently 11 o'clock and इस पेपर में जो 27 से 2 जुलाई के बीच में है, उस पेपर में एनिमल टिश्यू आ रहा है जैसा कि मैंने बताया था, और इसमें मस्कुलर टिश्यू से नहीं आ रहा है। सो हियर आई एम रिवाइजिंग इट और अभी मैं उसको शुरू करने जा रही हूँ, तो फिर मैं
ये कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो ये चीज़ हो चुकी है, इसलिए इस पे टिक लगा लेते हैं। एंड या नाउ आई एम गोइंग टू डू केमिस्ट्री। पहले मैं केमिस्ट्री में ये पूरी चीज़ को, मेरा इससे पहले भी इसी टॉपिक्स का पेपर हो चुका है। सो मैं अब इन्हीं टॉपिक्स, उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे उस टाइप के, एंड वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी, जिससे मेरा ये केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री के बाद मैं करूँगी फ़िज़िक्स, एंड फिज़िक्स में मैं अभी यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं करके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करूँगी। सो हेयर इट इज़ 6:53 एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग। मैंने शुरू कर दिया था 6 o'clock पे। एंड हाँ, लेट मी टेल यू कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा स्कूल खुल चुका है, इसलिए मेरे को ये सारे सब्जेक्ट्स पे भी अब फोकस करना पड़ेगा। सो मैं इंग्लिश में पहला चैप्टर हॉर्नबिल का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पढ़ रही हूँ। पढ़ क्या रही हूँ, मतलब मैंने रीड कर लिया है, वो उसके वर्ड्स निकाल लिए, उनकी मीनिंग निकाल ली है। अब मैं उसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रही हूँ एक चैनल से। एंड उसके बाद मैं इस पूरे चैप्टर को क्लियर करके स्नैपशॉट का पहला चैप्टर करूँगी। सो दोनों में से जो भी कल पढ़ाया जाएगा स्कूल में वो मेरे लिए क्लियर होगा। सो दैट इज़ वाई इसको मैं कंप्लीट करूँगी। एंड उसके बाद मैं तो अपने इम्पॉर्टेंट जो मेन सब्जेक्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन्हीं में से कुछ करूँगी। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करूँगी। फर्स्टली आई हैव टू डू दिस एंड आई एम डूइंग दिस। ओके, सो इट्स करंटली 4 o'clock ऑफ मॉर्निंग। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं सुबह क्यों पढ़ रही हूँ और रात में क्यों नहीं। रात में मेरे को बहुत नींद आ रही थी, सो दैट इज़ वाई मैं नहीं पढ़ी। एंड हियर आई एम रिवाइजिंग दिस चैप्टर विच इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एंड इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करूँगी मैं। एंड उसके बाद 1 घंटा हो जाएगा, एंड 1 घंटे बाद मुझे रेडी होना है बिकॉज ऑफ माई स्कूल। सो या इसको करते हैं, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर बचेगा तो उसको करेंगे। बाकी इस पेपर में तो मेरा यही चैप्टर आ रहा है। सो आई हैव टू डू स्टार्ट। ओके, सो यू नो व्हाट, अभी मैं क्या कर रही हूँ। मेरा जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जो टेस्ट हुआ था उसमें मैंने केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं किया था। दैट इज़ वाई फिर उसी सेम चीज़ का टेस्ट है, बिकॉज हमारा फेस चेंज हो गया है। तो इसके लिए मैं अपना पुराना ये जो टेस्ट है, ये पूरा केमिस्ट्री पार्ट है, ये तो बॉटनी शुरू है यहाँ तक पूरा। सो मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड इसके टाइप के क्वेश्चन लगा रही हूँ जिससे ये पेपर मेरा अच्छा जाए। सो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी जस्ट ही स्टार्ट किया है। हाँ, सो ये है। सो PT1 में ये हुआ था, एंड जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया था एंड ये उसके टाइप का क्वेश्चन है। सो इसलिए मैं उसको भी लिख ले रही हूँ जिससे मुझे याद रहे। एंड अभी तो मैंने 17th क्वेश्चन ही किया है, एंड टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में है 15। सो अब मैं 15 क्वेश्चंस करती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ मेरे को कौन सा हार्ड लगा। सो या लेट्स स्टार्ट। सो यार मैंने इसमें केमिस्ट्री के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब ये क्वेश्चंस तो करे ही, और इनके जितने भी टाइप हो सकते हैं वो भी कर लिए। ये रहा, यहाँ तक का केमिस्ट्री का है, मैं दिखाती हूँ कहाँ पे किया मैंने। सो ये रहा, यहाँ पे मैंने PT1 शुरू किया था। एंड ये देखो, इसमें मतलब ये टाइप्स हैं, मतलब ये टाइप के क्वेश्चन है उस टाइप के, और ये हैं मेन वही क्वेश्चंस। एंड ये पूरा ये इतने 30 क्वेश्चंस थे, एंड 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 30 नहीं, टोटल तो 15 थे, बट 16 to 30 यहाँ पे था, एंड वो हो चुका है। एंड दूसरा सब्जेक्ट मैंने ज़ूलॉजी पढ़ लिया था, तो ज़ूलॉजी में जो भी क्वेश्चंस हुए थे उनको मैंने फिर से लगाया। वैसे तो मेरे ज़ूलॉजी में सही मार्क्स आए थे, बट लगाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस फिर से लगाए। एंड इसके बाद अब बच रहा है एक तो फिज़िक्स और एक बच रहा है बॉटनी। तो अभी तो मैं जा रही बॉटनी रिवाइज़ करने, मतलब पूरा बॉटनी रिवाइज़ करूँगी, एंड देन ये टर्म क्वेश्चंस जो भी हैं बॉटनी के, मतलब PT1 के क्वेश्चंस, इसको लगाऊंगी। एंड सबसे लास्ट में मैं करूँगी यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ फिज़िक्स।